सबों को जय यीशु। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यादें इंसान को खा जाती है, यादें इंसान को पागल बनाती है, यादें इंसान को सपनों की दुनिया में ले जाती है। तो आज प्रभु का कहना है, मेरी याद में यह किया करो। चेलों के पाँव धोकर कलवारी चढ़े मेरे मसीह के अति प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज पवित्र गुरुवार है, पुण्य सप्ताह का दूसरा महत्वपूर्ण दिन। आज पास्का पर्व का दिन है। आज परम प्रसाद की स्थापना का दिन एवं त्योहार है। आज पवित्र पुरोहिताई की स्थापना का पर्व है। आज यादों का पर्व है। पास्का यानी पार करना, पास ओवर। पुराने विधान में इस्राएली जनता मूसा के नेतृत्व में पहला पास्का पर्व मनाकर लाल समुद्र पार करने की याद में यहूदी जनता आज भी यह पर्व मनाती आ रही है। लाल समुद्र पार करने का मतलब पूरी गुलामी का पार करते हुए नया राज्य में आना था। यह त्योहार हमें भी वही ताकत प्रदान करे कि हम सभी मुसीबतों की गुलामी से मुक्त हो जाएं और नई उमंग के साथ एक नया समाज का निर्माण कर सकें। आज का दिन, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि यादों का दिन है। आप लोगों ने 2001 में आई फिल्म देवदास तो देखी होगी, जो कि एक पुराने फिल्म देवदास का पुनर्निर्माण थी। उसी फिल्म का एक दृश्य मुझे आज भी याद है। उस फिल्म का नायक देव विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौटता है। घर में सबसे मिलने के बाद वह अपनी बचपन की दोस्त पारो से मिलता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो पारो देव से कहती है कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना याद किया, सुबह से शाम तक, सपनों में भी तुम्हें याद किया। पारो गिन गिन कर उसे बताने लगी कि कितने बार उसने उसे याद किया। फिर वह देव से पूछती है कि तुमने मुझे याद नहीं किया। देव ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर पारो नाराज हो गई और कहने लगी, क्या तुमने कभी भी मुझे याद नहीं किया? देव सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाँ, एक बार तुम्हें याद किया था। पारो दुखी हो गई और कहा, सिर्फ एक बार? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार याद किया और तुमने सिर्फ एक बार। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद पारो ने पूछा कि वो कौन सा वक्त था जब तुमने मुझे याद किया। बहुत देर खामोश के बाद देव ने कहा, जब मैं सांस ले रहा था। अब आप देखिए किसने किसे ज्यादा याद किया। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज के पाठों में हमने सुना है कि पुराने विधान में हम कैसे पास्का पर्व मनाते थे। पहले के जमाने में किसी घराने का सबसे छोटा बच्चा सबसे बुजुर्ग से पूछता था कि इन सब का मतलब क्या है, तो वह उसे बड़े प्रेम से समझाते थे कि यह सब क्यों और कैसे मनाने लगे। आज की पीढ़ी में इस चीज की बहुत कमी है। क्या युवक पीढ़ी यह जानती है कि वह इस स्थिति में कैसे आए? क्या उन्हें उनकी परवरिश में अपने माँ बाप की लगाई मेहनत याद है, जिसकी वजह उसे आज भी इतनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं? ज्यादातर नई पीढ़ी उन सब के बारे में ज्यादा चिंतित है जो उनके पास नहीं है, मगर धन्यवाद भरे दिल से उन्हें आज की सफलता को
देखना चाहिए। आज की पीढ़ी को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें पालने में, उनका पालन पोषण करने में कितने मेहनत की गई है। पुराने जमाने के पास्का पर्व में मेमना का रक्त दरवाजों पर, चौखटों पर लगाया गया था, जो उनकी जान बचाया था। आप अपने माँ बाप के हाथों को देखो, उनके चेहरे पर आई झुर्रियों को देखो, उन्होंने ही आपको जीवन दिया है। रोजरी पहनकर दारू के ठेके पर बैठने वाला ईसाई तो एक बुरा ही उदाहरण देता है। आपकी पहचान क्या है? सोचिए, आज के दिन पास्का पर्व मनाते हुए ईसा ने परम प्रसाद की स्थापना की। देखिए, प्रसाद क्या है? ईश्वर जिसे प्रेम करते हैं उन्हें मुफ्त में प्यार से देने वाला उपहार है। भारतीय संस्कृति में किसी भी धार्मिक कार्यों के अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु का अनुसरण किया, उनका दर्शन मिला, इसलिए आपका मुंह मीठा करने वह दिया जाता है। प्रभु ईसा ने अपने आप को परम प्रसाद बनाया। वह हमेशा हमारे साथ, हमारे बीच में पवित्र रोटी बनकर निवास करते हैं। यह हमारा विश्वास है। वह भी प्रभु अपने आप को बांटते हुए अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं इस परम प्रसाद में। एक अनाथालय में एक बार पवित्र बलिदान की तैयारी चल रही थी। एक 7 साल की बच्ची परम प्रसाद के लिए रोटियां जमाने वाली सिस्टर की मदद कर रही थी। सिस्टर ने देखा वह लड़की हर एक रोटी को चूमकर उसे कटोरे में जमा रही थी। सिस्टर ने उससे कहा, बेटी, यह अभी यीशु का शरीर नहीं बना है, लेकिन मिस्सा के दौरान पुरोहित द्वारा दुआ मांगी जाएगी, तब यह ईसा का शरीर बन जाएगी। उस पर वह बोली, सिस्टर, जब यह रोटी ईसा का शरीर बन जाएगी, तब मेरा चुंबन भी उनका हो जाएगा ना? यह सुनकर सिस्टर की आंखें सजल हो गई। देखिए, यह है विश्वास। इसलिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि परम प्रसाद के प्रति हमारी भक्ति एवं शुद्धता बढ़ जाए। प्रभु ने यह परम प्रसाद की स्थापना के पहले अपने शिष्यों के पांव धोए। प्रभु यह चाहते हैं कि हम भी जब इस पूजा बलिदान में भाग लें, तब एक दूसरे के पांव धोते जैसे विनम्र होकर ही इसमें भाग लें, एक दूसरे को क्षमा करके ही इसमें भाग लें। अब हम मनन चिंतन करें प्रभु के पास का रहस्यों के बारे में। परम प्रसाद की स्थापना करते हुए क्या बताया था? उन्होंने रोटी उठाकर कहा, यह मेरा शरीर है, और दाखरस लेकर कहा, यह मेरा रक्त है। प्रिय मित्रों, आपका दैनिक जीवन पास्का पर्व बनना है। रोज पास्का मनाना है, क्योंकि यह प्यार का त्योहार है, आत्मदान का त्योहार है। हर एक पिता अपने बच्चों से कह पाए, यह मेरा शरीर है और रक्त है, जो आपको खाने पीने के रूप में दिया जा रहा है। रोज शाम को प्रार्थना के बाद हम भोजन पर बैठेंगे, हम यह कह पाए कि यह मेरा शरीर है और रक्त है, क्योंकि मैंने मेहनत करके खून पसीना बहा के यह आपके लिए लाया है। यह मैंने कभी चोरी या अवैध कार्य करके नहीं कमाया। माँ घर कार्य में मेहनत करती है और बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक के लिए मेहनत करते हैं। वह भी कह सकें, यह मेरा शरीर है और रक्त है, क्योंकि यह मैंने अपने मेहनत से किया है। तब आपका जीवन पवित्र और प्रभु के आशीष से पूरित होगा। आप लोग अपने दैनिक भोजन का कृतज्ञता भरे दिल से ग्रहण करें, धन्यवाद देकर ही खाएं, क्योंकि इस संसार में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भोजन कभी कभी ही नसीब होता है। भूखे प्यासे और नंगे लोगों के बीच रहते हैं हम लोग। बच्चे अपने मम्मी को बिल्कुल परेशान ना करें कि
हमें अच्छा, महंगा या बाहर का ही खाना चाहिए, इसलिए कि आप उन हजारों भूखे बच्चों के बीच में रहने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। कभी भी खाने का एक दाना भी व्यर्थ ना फेंकें, उसे भी धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। एक दूसरे की रोटी बनने की चुनौती भी यह त्योहार हमें देता है। आपके पड़ोसी की रोटी उनका भोजन आप ही है। उनका भूखा पेट भरने का जिम्मा प्रभु ने आप ही को सौंपा है, क्योंकि लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। संत चावरा ने 1864 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम केरल में शुरू किया और अन्य समाज सेवा के कार्य किए। आखिर सोचिए, प्रभु क्यों रोटी बने और कुछ क्यों नहीं? सुसमाचार कहता है, प्रभु का उन पर तरस आया जो भूखे प्यासे थे और उन्होंने अपने आप को गरीबों की रोटी बनाया। आज हम पुरोहितों के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वे प्रभु के अनमोल रोटी का हिस्सा बने रहें और दूसरों के लिए अपने आप को बांटते रहें। संत चावरा कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी का भला ना किया हो वह दिन तुम्हारा व्यर्थ है। आइए, प्रभु की पुकार आपके कानों में है। वह रोटी खाकर चैन से सोने का नहीं, बल्कि जागृत होकर एक दूसरे की रोटी बनने का बुलावा है, चुनौती है। अति पवित्र परम प्रसाद की स्तुति और महिमा हो। आमीन।